बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहे, ठीक है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती है। और राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंट्यूशन आ रहा है कि कोई पर्सन है, कोई एनर्जीज है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है, ठीक है। सो क्या कुछ उनकी एनर्जीज है, क्या कुछ रियलिटी है, क्या कुछ मैसेजेस है और क्या कुछ वो बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप इस रीडिंग पे आए हैं। एंजल नंबर पे ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है। बहुत ही शानदार रीडिंग होने वाली है। बहुत आपके सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिलने वाला है और बहुत शानदार रीडिंग होने वाली है। एंजल नंबर पे ये रीडिंग है। अभी आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र जरूर 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 लिखे। जय जय श्री राधे। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र मेरे व्यूवर्स के ऑरे में है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सारी नकारात्मक ऊर्जा, काली नज़र, काली दृष्टि जो भी आप पर है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, सारा बुरा किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जीज है, विचार है, वो सारी चीज़ें क्लेंस आउट हो जाए। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और बहुत बड़ा दिन है। और साथ ही साथ क्या कुछ परमात्मा की तरफ से माँ भगवती आपके लिए संदेश है, आपके लिए मैसेज है। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, परमात्मा, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ गाइड कीजिए। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स से कोई माफ़ी मांगना चाहता है, क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ वो बातें हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माँ भगवती, थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय श्री माँ भगवती। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए माँ भगवती। या नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, क्या आपके लिए गाइडेंस है? किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द लवर्स कार्ड स्पीक्स एवरीथिंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, द टेम्परेंस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ना 4 3 5 6 3 7 8 ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या आपका सोल पर्सनालिटी नंबर हो सकता है, ठीक है, नामांक हो सकता है। सो ये कुछ यहाँ नंबर्स की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ बात आ रही है। अभी आपका यहाँ पे ये जो कुछ कार्ड्स की एनर्जीज है, मैं एक एक करके कार्ड के एक्सप्लेन करती हूँ। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो भी आपकी करंट की जो बहुत नकारात्मक सिचुएशन है ना, ये बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाली है। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये कुछ छोटी सी मतलब एक कंक्लूजन मैं बोल सकती हूँ सारे ही कार्ड्स को ओवरऑल एनालाइज करके। अब मैं एक एक कार्ड करके, ठीक है, आप सबको एक समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे बात और मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं इन डिटेल में। देखिए आपकी अभी यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि अभी आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से आपका माइंड डिस्टर्ब है या आपका दिल टूटा हुआ है, किसी की बात बहुत ज़्यादा भारी असर पड़ रही है आपके मन में और किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में आई है, किसी है ना प्रपोजल में रिग्रेट हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रिजेक्शन है, ठीक है। कोई बिजनेस पे आपने स्टार्ट किया था उस पे आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप जॉब में आपको कहीं आपने अप्लाई किया था वहाँ आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आपने करने की कोशिश की थी वहाँ अब आपको नकारात्मकता मिल रहा है, न्यूज़ हमेशा नेगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है, बैड न्यूज़ मिल रहे हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा समय है। जिसने मान लिया, जिसने परमात्मा को
है ना, ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दिया, उसका तो फिर बेड़ा पार है। तो बस बात क्या है कि अभी बहुत समय अच्छा चल रहा है, आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी सिद्धि करेंगे, उसमें अभी इस 9-10 दिन जो है ना, इसमें अभी ऊर्जा बहुत अलग है। तो आप अगर सही कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, गलत करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। आप बिजनेस रिलेटेड रेमेडी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये उपाय इस टाइम पर करते हैं, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। जॉब रिलेटेड अगर आप रेमेडी चाहते हैं, आप ले सकते हैं। दोनों के चार्जेस 2100 है। ठीक है, साथ ही साथ अगर है ना, यहाँ पे ये कुछ मैसेजेस आ रहा है, आप अपने वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये जो 9 दिन है ना, बहुत बहुत शानदार है। और परमात्मा जिनको चाहेंगे उन्हीं को ये चीज़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ परमात्मा की मर्जी से होता है, हम सब निमित्त मात्र है। पिछली लीडिंग में भी ये मैसेज आया था और ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो ये आप बुक करवा सकते हैं। साथ ही साथ ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी है, चार्जेस 5100 है। मतलब आप इस टाइम पे जो सिद्धि करेंगे, जो उपाय करेंगे, क्योंकि अभी की एनर्जी मैं बता नहीं सकती हूँ और ज़्यादा इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहिए। और अभी के नवगुप्त नवरात्रे है, शक्तियाँ हैं माँ दुर्गा की, और शक्तियों का फिर क्या वर्ड्स है, शक्तियों का कोई वर्ड ही नहीं। तो उस चीज़ को आप करिए। आप अपने पार्टनर, अगर आप शादी के लिए रिलेटेड है ना रेमेडीज चाहते हैं, सो आप बुक करवा सकते हैं। डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। शक्तियों की मैं बात करती हूँ, उपायों की बात करती हूँ। ठीक है, वो नहीं, वो मतलब साधारण उपाय नहीं है, शक्तियाँ हैं जो परमात्मा की आज्ञा से, और वो इसकी एक प्रक्रिया होती है, सिद्ध होता है, तभी वो चीज़ को हम पा सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। उन शक्तियों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने घर का गृह सुरक्षा करवा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इस टाइम पर अगर करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी पाएंगे। करेंगे भी तभी जब भाग्य में होगा। आप में से बहुत सारे क्लाइंट्स ने रेमेडीज़ ली है। ठीक है, उपाय लिया है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग ली है, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाया है। तो अभी जो भी मैंने आपको स्पेशली नेम नंबर करेक्शन के रिलेटेड जो आपको गाइडेंस दी थी, फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए जो दी थी, ठीक है, तो वो जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है, रेमेडीज़ भी जो दी है, आप सभी क्लाइंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बुक करवाया है, उनके लिए ये बात है कि आप इस जो 9 दिन है ना गुप्त नवरात्रे के, इस टाइम पर आप ज़रूर करें, ज़रूर ज़रूर करें। अपना बिजनेस रिलेटेड रेमेडी हो, ब्लैक मैजिक, एक बार आप ज़रूर करें, क्योंकि अभी शक्तियाँ अलग है। ठीक है, तो ये जो भारी चीज़ें, ये जो नकारात्मकता, ये सब चीज़ें बदलने वाली है। बदलना आपको होगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। और एक और बात है कि चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, या लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आ रही है या सिचुएशंस, मान लेते हैं अगर आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन मिल गया, कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो, तो उस चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपके लिए बात की जाती है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देंगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कम करते जा रहे, खराब करते जा रहे, और ये चीज़ सही नहीं रहेगा। जब मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, और इंसान का जीवन बहुत सारे अच्छे कार्य और बहुत सारी चीज़ों के लिए बना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं बना है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो ये भी बात सत्य है। और अगर आप जिस भी चीज़ को, या जिस भी पर्सन को, जिस भी जॉब को, जिस भी बिजनेस को जितना ज़्यादा चीज़ करते हैं ना, वो उतना ज़्यादा आपसे दूर होती है। ये अनुभव से है, बता रही हूँ मैं, ये है ना, बुक्स से बता रही हूँ ये ज्ञान। मैं क्लियर बताती हूँ कि मैं बुक से ये ज्ञान बता रही हूँ, अनुभव से ये ज्ञान बता रही हूँ। और ये जो है ना अफर्मेशंस, अट्रैक्शंस, ये जो कहते हैं, असल मायने में ये चीज़ें नहीं होती है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल रहे कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्थी, है ना, आई एम बिलियनर, इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आ रहा है? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ फिट कर रहे हैं? आप खुद सोचिए इस बात को। कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसा है, आपको अपने पे पता है कि जैसे यस आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, तो आप उस चीज़ को बताएंगे नहीं, उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ समझ आ रही है? ये डिफरेंस बड़ी बारीकी सी है आजकल, है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, आप ही देख रहे होंगे। बट आप थोड़ा सा ध्यान गौर करिए। ये जो ज्ञान बता रही हूँ वो आपको मैं बुक से बता रही हूँ और अनुभव से बता रही हूँ, इसीलिए मैं ये पूरे क्लियर बता रही हूँ कि हाँ, ये चीज़ मैंने बुक से पढ़ी है और अनुभव से ये मैं बात बता रही हूँ। क्या मतलब है इसका? कि कहीं ना कहीं
आप अपने माइंड को, अपनी ये सारी चीज़ों को आप ये गाइड कर रही है कि आपके पास नहीं है। अगर आपके पास मान लेते हैं आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है, ठीक है, क्या उस चीज़ को आप मिरर के सामने या उसको पोस्टर्स या फोटोज में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप क्या ट्रेन कर रहे हैं कि आपके पास वो नहीं है, और उस चीज़ से कर रहे हैं, वेरी गुड, बट उस चीज़ का नेगेटिव प्रभाव आपके मेंटल हेल्थ पे नहीं पड़ना चाहिए। और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो सही रहेगा। जिस चीज़ को, जिस लोगों को जितना ज़्यादा चीज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा जाएगी दूर। तो इसको इम्पोर्टेंस देना है। आप, ये बड़ी छोटी सी बात है, इसको अगर पकड़ लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जय जय श्री राधे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की जा रही कि ये सब जो नकारात्मकता चल रही है, ये जो आप इतना ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जा रहे हैं, इतना ज़्यादा रूड हो रहा है, ठीक है, किसी को माफ़ नहीं करना, किसी पर्सन को माफ़ नहीं करना, बस, है ना, एकदम कड़वा रहना। देखिए, उच्चाटन क्रिया निवारण का उपाय है, 999 चार्ज है। आप यहाँ पे, ये कार्ड की एनर्जी आई है इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा लेजीनेस और नहीं कार्य करने का मन कर रहा है तो आप ये उपाय करवा सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो उपाय। आपका मन आपके कार्य से, आपके अपने आप से, अपने परिवार वालों से मन उच्चाट हो गया होगा, तो ये कुछ एनर्जी से इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इससे क्या होगा कि अगर ये सारी नेगेटिविटी और ये सारी चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है? आप अपने फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। फाइनेंशियल तौर पर डिस्टर्ब होंगे तो नकारात्मकता और ज़्यादा पेसिमिस्टिक होंगे, लालच हो सकता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो सकती है, शॉर्टकट ढूंढेंगे, तो ये कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये उन बातों का खास खास ख्याल रखना है, इस चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके लिए कहा जा रहा है कि, है ना, आप पास्ट को जो पकड़े हुए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, रिस्ट्रिक्शंस अपने आप को बहुत ज़्यादा दे रही है, फेलियर का बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो मैंने आपको बात अभी बताई ना कि चीज़ों को इम्पोर्टेंस, है ना, उतना ज़्यादा मतलब ओवरली ऑब्सेस्ड नहीं होना है। आर यू ऑल गेटिंग? और क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी है ना, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना? ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो चीज़ आपको नकारात्मकता प्रभाव देती है। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। अपने माइंड को किसी भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, अपनी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। मत करिए, मत करिए। आप अपने आप को जितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे आप उतना ज़्यादा कैद महसूस करेंगे, और ये चीज़ सही नहीं रहेगा, है ना। आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर की ऊर्जा, ये सब छिन्न होती जा रही, खत्म होती जा रही है। बस आपके माइंड में कुछ है कि हाँ, मेरे को इस तरीके से रहना है, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, ये बात होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, किसी को माफ़ नहीं करना है, किसी ने कोई को चीट किया तो उस चीज़ को आगे लेकर चलना है, उसको होल्ड करके रखना, ये सारी चीज़ें नहीं सही है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, ज़रूर। द लवर्स की एनर्जीज है, डेफिनेटली किसी की शादी के योग बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे तो आप बनवा सकते हैं अर्थात कि आप वो सिद्ध उपाय करते हैं तो ये चीज़ें होंगी। इवन अगर आपके और आपके स्पाउस में, ठीक है, आपके हस्बैंड में, आपकी वाइफ में, या आपके पार्टनर पे अगर किसी ना किसी प्रकार का बार बार कलह कलेश हो रहा है तो आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा हो जाएगा, और किसी की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो चीज़ बैकफायर हो जाएगी और आप असर देखेंगे। तो इसका भी उपाय है, हर एक चीज़ का उपाय है, हर एक चीज़ की सिद्धि है, क्योंकि ये क्या है ना, ये देखिए, जो तंत्र विद्या करवाई गई है किसी के द्वारा उसका सटीक तोड़ है। ठीक है, और वो जब चीज़ें हो जाती है शक्तियों के द्वारा तो फिर वो चीज़ का क्या मैं बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं। तो बस वही बात है। ठीक है, आपको आपका सोलमेट बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहे, ठीक है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती है, और आप सही, और लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। एंड डेफिनेटली अगर कोई नेगेटिव चीज़ हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा होल्ड मत करिए, ज़्यादा उस चीज़ को, बात को पकड़ कर आगे मत बढ़िए, क्योंकि लाइफ में यहाँ पे कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। नई चीज़ों से आपके सोलमेट हो सकते हैं, न्यू पार्टनर हो सकता है, मैरिज हो सकती है, ठीक है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज रिलेटिंग टू योर लव नज़र आ रही है। द टेम्परेंस की एनर्जीज है, डेफिनेटली आप बहुत शांत, और आपके रिलेशनशिप में भी एक शांति, एक मधुरता का आप अनुभव करेंगे। आपका आपके सोलमेट से बहुत जल्द मिलन होने वाला है। आप अंदर, अपने मन के अंदर एक असीम कृपा की शांति, एक शांत, एक पीस, एक खुशी में अनुभव करेंगे, और ये कुछ चीज़ें होंगी। और मैंने कहा जैसे कि अभी बहुत, जैसे अभी बहुत अच्छा समय है, तो हाँ,
ये अच्छा समय है। तो अगर हम अपने लाइफ में अपनी रूटीन्स में अच्छी चीज़ें लाते हैं तो वो हमारे बहुत इम्पैक्ट करती है, क्योंकि इस टाइम पे हम शक्तियाँ अर्जित कर रहे होते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? हम उस परम पिता परमात्मा, उस डिवाइन एनर्जीज माँ दुर्गा से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा समय है, यही है। और बाकी मैंने आज है ना एक न्यू चैनल बनाया है, ठीक है, तो उस पर मैंने एक वीडियो डाला है कि इस गुप्त नवरात्रि में कौन सी वो 10 बातें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है। उसका वीडियो मैं है ना कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर किया है। सो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश में यूट्यूब पर आप पोस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं और मेरे को बहुत आनंद महसूस होगा। एंड सच में तहे दिल से आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय जय श्री राधे। सच में मैं इसी शब्द में नहीं बता सकती, बट आपका प्यार, आपके आशीर्वाद बहुत मेरे लिए मैटर करता है। बहुत बहुत मतलब मैं उसको वर्ड्स में नहीं बता सकती। आप सबका आशीर्वाद के लिए सच में तहे दिल से जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं, ठीक है, क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। डेफिनेटली आज मैं लव ऑरिकल से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज आई थी और ये परमात्मा के द्वारा आदेश है। सो डेफिनेटली विल डू दैट। द सेम एंशिएंट monolith, stand tall and protect what is precious to you. अपनी चीज़ों के लिए, अपने आप के लिए खड़ा हुई, अपने आप के लिए खड़े होइए। देखिए एंजल नंबर है अगेन, ठीक है, अपने आप के लिए खड़े होइए और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी किसी के ओपिनियंस हो गए, किसी की कुछ बातें हो गई, इतना ज़्यादा दिल से मत लगाइए, मत लगाइए। इम्पोर्टेंट है, आपका जीवन आपका है और उस परमपिता परमात्मा को आपको समर्पित आप करते हैं। फिर लोगों की बातों को, चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस मत दिया करिए। वुल्फ की एनर्जीज आई है, वाह। और देखिए वुल्फ की एनर्जीज एनिमल स्पिरिट गाइड में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिमेंबर दैट यू आर अ पावरफुल को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप अपनी रियलिटी को, अपनी डेस्टिनी को बना सकते हैं। यू आर हैव दैट पावर, यू आर दैट मच ऑफ पावरफुल। डेफिनेटली अगर किसी प्रकार का कोई भय या कुछ डर लगता है तो आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में वुल्फ की इमेज, ठीक है, बट वुल्फ की इमेज जो उसके ओपन माउथ होना चाहिए वैसा नहीं, एग्रेसिव वाला नहीं, थोड़ा सा पीसफुल एंड समथिंग लाइक दिस। लुक एट दिस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ लाइट्स, ठीक है, इस तरीके की इमेज आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाइए। आप एनिमल स्पिरिट गाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप इसको करते हैं तो आप अनुभव पाते हैं। तो इनकी एनर्जीज जो होती है ना, क्योंकि देखिए एनिमल्स की जब हम इनकी है ना, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये चीज़ करेंगे आप 2 दिन के अंदर फ़र्क पाएंगे। मैं क्यों इसके बारे में क्यों आपको बताऊं? अब जब इसको करेंगे तब आप रिजल्ट्स आप खुद पाएंगे। अनुभव आपका ही सब कुछ है, आपका अनुभव ही सब कुछ बताएगा। मैं क्यों इसके बारे में बताऊं कि ये हाँ ये करिए, इसको इम्पोर्टेंस है, ये है वो है। आप करके देख लीजिए। खाली इमेज लगाना है ना वुल्फ का, वो भी मैंने आपको कहा एग्रेसिव वाला नहीं, एक शांत पीसफुल। और मतलब कुछ भी अगर आपको डर भय लग रहा है, ऊर्जा नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो विचलित, और आप इसको करके देखिए, दैट्स इट। क्योंकि जब हम करते हैं तभी हम उस चीज़ को मानते हैं, ऐसे हम नहीं मानते। जैसे किसी ने पूछा ना कि जैसे किसी ने कहा ना कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, मीठा है। अरे मीठा तो है पर और कैसा है, मीठा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है। डेफिनेटली आपने खाया है, अनुभव किया है मीठा कैसा होता है, तभी ना आपको पता चलेगा। खट्टा कैसा टेस्ट होता है, कड़वा कैसा टेस्ट होता है, आपने अनुभव किया, खाया, तब आपने कहा कि हाँ ऐसा टेस्ट को कड़वा बोलते हैं, ऐसे टेस्ट को मीठा बोलते हैं, है ना। स्वाद में मीठा है पर साथ में और कैसा है, ये वो। तो बस वही चीज़, केसर का फ्लेवर कैसा होता है टेस्ट में। तो डेफिनेटली जब आप टेस्ट करेंगे तभी ना बता पाएंगे हाँ अच्छा है केसर का फ्लेवर, और क्या आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो बस वही बात है। फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक वेज एंड ग्रो टुगेदर, ट्रू एक्सेप्टेंस। देखिए अपने अंदर, अपने पार्टनर, अपनी फैमिली में है ना एक स्ट्रेंथ देखिए, अलग तरीके से देखिए। सब में कुछ ना कुछ उसकी स्ट्रेंथ होती है, उस चीज़ को आप देखिए। जब आप ये करेंगे तो आप, आपका परिवार, आपके लव्ड वन साथ में ग्रो करेंगे।
एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान देने लगेंगे, और हर एक इंसान में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है और कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, नो डाउट, बट जब आप स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं तो आप उस चीज़ को और एनर्जीज़ को और ज़्यादा रेडिएट करते हैं और वो चीज़ और आगे बढ़ती है। तो इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। आपके लिए कहा जा रहा है कि ठीक है, कोई सिचुएशन हो सकती, कोई न्यू पर्सन आएंगे तो बस उस चीज़ को देखिए, तुरंत नहीं ऐसे सिचुएशन में आ जाना है, बस उस चीज़ को है ना, कुछ भी ऐसा है कि क्या है, अनजान है क्या है, कुछ देखिए। लाइफ में सिचुएशंस बहुत अलग हो जाएगी, आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, अलग है, न्यू है, तो डेफिनेटली न्यू है तो अननोन है। लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन, अर्थात कि आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए और आप देखेंगे कि कैसी अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें, सक्सेस, प्यार, हर एक चीज़ देखेंगे आप होगा, क्योंकि कुछ न्यू होने वाला है, ये बात तो सत्य है। कार्ड्स में आया, एनर्जीज में आई, तो ये बात तो सत्य है, कुछ नया होने वाला है, बट उस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना होगा, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, है ना। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनलाइज रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, पर्सनलाइज रेमेडीज, पर्सनलाइज डीलिंग बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304991। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद क्या रखना है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, एंड डेफिनेटली अब तक तो आप सबको याद हो ही गया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।